अब मैं क्या बोलूँ, नॉर्मली ये वीडियो जो बना रही हूँ, देखिए सबका एक एक अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है। सब लोग अपनी लाइफ में कैसे जीते, कैसे बैठते, कैसे खाते, वो सब होता है ना। तो देखिए अब सोसाइटी के लोग कैसे जीते हैं, वो लोग की लाइफ स्टाइल कुछ अलग होती है। और हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नॉर्मली हम लोग हैं, जो हम लोग अपना लाइफ स्टाइल कैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है। वो अब मुझे पता नहीं है कि हाँ, सबके अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं। जैसे कि गांव घर में अलग स्टाइल होता है, खाना पीना रहना अलग स्टाइल होता है, दूसरी जगह में अलग स्टाइल होता है। और हमारे यहाँ ऐसे स्टाइल है, हम नॉर्मल बस दिन भर मतलब अपना घर का काम करो, बर्तन धो, खाना बनाओ, इधर करो उधर करो, फिर बच्चे देखो, फिर इधर, मतलब लाइफ ऐसी ही है हम लोग की। तो बस यही लाइफ है जो हम मतलब दिखा सकते हैं कि हम नॉर्मल इंसान कैसे ज़िंदगी काटते हैं, मतलब हमारी लाइफ कैसी है रियल में। सबकी लाइफ अलग है, ये तो नॉर्मल ही है, हम भी ऐसे हैं, सब ऐसे जीते हैं, कैसे जीते हैं। अब मैंने बाल्टी निकाल लिया है पोछे के लिए, मतलब अब मैं पोछा मारूंगी, ठीक है। अब पोछा के लिए मैंने बाल्टी पानी लेके रखा, और मेरा पेंडा को मिला है कुरकुरे, मतलब सो योर कुरकुरे, हु गिव यू कुरकुरे? अंकल ना, यू से थैंक यू टू अंकल। तो ये गया था वहाँ, मेरा एक भाई लेके गया था ना, तो उसने कुरकुरे ख़रीद के भेज दिया है। तो हमारा लाइफ ऐसा है, मतलब सबका अपना लाइफ है, सब कैसे जीते। अब मैं अकेले, मेरे यहाँ कोई नहीं है, ना मेरे साइड के, ना मेरी माँ, ना मेरे बाप, ना दीदी, ना बहन, ना कोई, मेरा कोई नहीं है। तो मेरा जो हस्बैंड का है उसके भी माँ बाप मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन गांव में है, मेरे सास है, ससुर है। तो वो उन्होंने हमें बहुत बार बुलाया है, हम भी जाएंगे बोलते, लेकिन क्या होता है ना, बाहर जगह में आके ऐसे हम फंस जाते हैं, एक पैसा नहीं होता है। अब देखो मैं काम नहीं करती, 3 बच्चे इनको पालना पड़ता है, फिर मंथली का मेरा हस्बैंड का सैलरी भी सिर्फ 15,000 है। उतने में आप घर चलाओगे, खाओगे, या परिवार देखोगे, या फिर कुछ ट्रेवल करने जाओगे आप। तो मुझे तो बस यही सोचना है कि थोड़ा मतलब मेरा सोच ये है कि हम बाहर में आए काम करने के लिए, तो थोड़ा कुछ पैसा हाथ में हो जाए, उसके बाद हम बाहर जाके अपना मतलब गाँव में कुछ एक दुकान होने से भी छोटा मोटा कुछ अपना बिजनेस करके खाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम फिर बाहर में आना पड़े हमें काम करने के लिए। फिर तो मतलब इसका मतलब क्या रहता है, हम इतने दूर माँ बाप से दूर होके यहाँ काम करने आते हैं, फिर जाते हैं, तो फिर आते। तो मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे मतलब सेटल होके अपना ही गांव में अच्छे से लाइफ टाइम ज़िंदगी भर, ये ना हो कि हस्बैंड दूसरी जगह काम कर रहा है, वाइफ गांव में बैठी है, बच्चे दूसरी जगह। ऐसा होने से क्या होता है, बच्चे भी माँ बाप का प्यार से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब हस्बैंड वाइफ टुगेदर हमेशा रहे। और जैसे कि अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, मेरे सास ससुर गाँव में हैं, वो बेचारे वो उनको भी बच्चे को कितना देखना है, यहीं पे बच्चे सब बड़े हो गए, हम लोग गाँव एक बार भी नहीं गए हैं। जाना तो जाएंगे, लेकिन सोचा है थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ा मैं 1-2 रुपया, थोड़ा महीने का 2-3 रुपया थोड़ा सा भी बच जाए, तो कुछ ना पैसा हम थोड़ा भी लेके जाए, ताकि गांव में हम अपना लाइफ में सेटल हो जाए, ताकि बाहर जाके हमें काम फिर से दोबारा करना ना पड़े। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, जैसे तैसे मेहनत करके। आप सोचो 4,500 ये रेंट है, अब जब लाइट बिल मिला के तो एटलीस्ट कभी कभी तो 6,000 हो जाता है। और 6,000 में 15,000 में खाओगे क्या, लगाओगे क्या, पहनोगे क्या, और फिर अपना मतलब परिवार को भेजोगे क्या, मतलब कहीं से भी कुछ रास्ता नहीं होता। और मैं काम कर रही थी पार्लर में, हेल्पर की ड्यूटी कर रही थी, मतलब कुछ काम भी सीख रही थी पार्लर में, लेकिन तभी मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद मैं काम नहीं कर पाई। अब मैं काम तो कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा बच्चा छोटा है, इसी वजह से मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, घर पे बस ऐसे बैठी हूँ। अब कोई देखने वाला नहीं है, अकेले 2 बच्चे बड़ा किया है, मामूली का बात है, भगवान मत बोलो, एक रोता है दूसरा रोता है, तो मतलब ऐसी ज़िंदगी है, पता है। अब लाइफ सबकी एक नहीं होती है, मतलब हम ऐसे ही ज़िंदगी काटते हैं अकेले सब कुछ करके, क्या 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 मतलब क्या बोलूँ, बस ये ज़िंदगी है। अपनी लाइफ की थोड़ी खट्टी मीठी सी स्टोरी है। अब मैं यहाँ हूँ गुड़गांव में, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, कभी फेस्टिवल्स होती है तब मुझे भी अपने माँ बाप के याद आते हैं, अपने
मुझे लगता है हाँ, उसका मेरे हस्बैंड के माँ बाप भी बहुत रोते हैं, उनको भी मतलब अपने बच्चे को याद आता है। वो हमेशा बुलाते हैं, अभी फेस्टिवल आने वाला है तो वो लोग बोल रहे थे आ जाओ। तो देखो आएंगे पूरा फैमिली उठा के, ये नहीं ना कि हम इतने दूर आए, 4-5 साल 7 साल 8 साल फैमिली से दूर रहे हैं और हाथ में 1 रुपया नहीं लेके हमें से गाँव खाली हाथ जाएंगे। चलो माँ बाप तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो लोग तो बोलेंगे चलो बच्चे हैं आ गए, खुश होंगे। लेकिन गाँव के लोग तो बोलेंगे ना, चलो इतने 7-8 साल से बाहर गए, 1 रुपया लेके नहीं आए, दुनिया हंसेंगे। यहाँ के तो दुनिया का तो यही रूल है ना, दूसरे का अपना जग अपना तो नहीं देखते, सिर्फ दूसरे का देखते। अपना शरीर में बोलते हैं ना कि हाथी तोड़ता है फिर भी नहीं देखते, और दूसरा का शरीर में चींटी तोड़ने से भी दिख जाता है। तो वो लोग का यही है। तो इसी वजह से मैं भी मतलब सोच रही हूँ कि इतना जल्दी जाऊँगी, हाथ में 1 रुपया नहीं, सिर्फ किराया करके जाऊँगी। फिर वहाँ जाके फिर मेरा पति इधर उधर भटकेगा काम के लिए। अब अपना गांव में तो वहाँ पे काम नहीं है, जंगल ही है सारा एरिया, तो उसको काम करने के लिए फिर दूसरा जगह जाना पड़ेगा, हाजिरा करना पड़ेगा, फिर वही ज़िंदगी। फिर इसलिए मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि हाँ 15,000 मिलता है, वहाँ से कुछ 1 रुपया नहीं बचता है। चलो कहीं से भी मैं सोच रही हूँ 1-2 हज़ार में बचा लूँ, ताकि मंथली का 1,000 में बचा लूँ। चले 1-2 साल काम करके, नहीं होने से ज़्यादा से नहीं 50,000 या इतना तक भी जमा हो जाए, चाहे छोटा मोटा कुछ बिज़नेस करने में मिल जाए, बस उतना तक मतलब मैं जाके हम लोग गाँव में मतलब अच्छे से फैमिली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे कभी अलग ना हो, बस एक साथ हमेशा हम खुश रहें। जैसे कि मेरे हस्बैंड के माता पिता जो भी है वो भी अपने बच्चे से दूर ना रहे, क्योंकि अभी मेरा हस्बैंड भी अकेला लड़का है। मेरा सास ससुर का बस वही एक ही लड़का है, और मेरी ननंद है 2 है, तो उनको भी मुझे टेंशन लगता है ना, क्योंकि उनका बेटा यहाँ इतना साल से दूर है, घर नहीं जा रहा है, तो उनको भी बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन अब हम भी खाली हाथ जाएंगे, माँ बाप तो है कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे के गांव के लोग तो बोलेंगे ना, ये चूतिया लोग हैं ना, अपना नहीं देखते दूसरे का देखते हैं। तो इन्हीं का वजह से मतलब हम भी ऐसे अटके हुए हैं यहाँ पे ना। जाएंगे जल्दी जाएंगे, बस सोचा है जाएंगे। माँ भी फ़ोन करके रोज़ रोती है आ जाओ, बच्चे को देखने का दिल करता है ना, अब नाती हो गए, उनको खिलाने का दिल करता है, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, मैं भी अपना काम वाम करके उसके बाद आपको फिर से बात करती हूँ। ठीक है, बाय।